तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा a, 2a, 3a, 4a, डॉट 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 ऐसे ही। मतलब ये जो श्रेणी है ये लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है दोस्त, ये जो श्रेणी है ये लगातार आगे बढ़ रही है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? हमें ज्ञात ये करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, हमें ज्ञात ये करना है कि पहले हमें चेक करना है कि ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसको चेक करने का तरीका है कि इन नंबरों के बीच का हम अंतर देखेंगे। ठीक है, इन नंबरों के बीच का हम अंतर देखेंगे और निकालेंगे कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और हम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। ये पहला वाला पद है, इसे हम a1 से दर्शा देते हैं। ये हमारा दूसरा पद है, इसे हम a2 से दर्शा देते हैं। ये हमारा तीसरा पद है, इसे हम a3 से दर्शा देते हैं। ये हमारा चौथा पद है, इसे हम a4 से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो इतना अभी हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इनके जो नंबर दिए हुए हैं इनके बीच का अंतर निकालेंगे पहले हम। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? सार्व अंतर d1 मतलब इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर हम निकालेंगे। ठीक है, और पता करेंगे कि इन नंबरों के बीच का अंतर कितना कितना हमें आ रहा है या कितना कितना मिल रहा है हमें, उसको हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दो नंबरों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा के, तो a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया है? 2a माइनस a1 का मान कितना दिया है? a। तो 2a में से a घटाएंगे हम तो क्या बचेगा हमारा? a। ठीक है, जब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे या 2a में से माइनस a करेंगे हम तो क्या निकल कर आएगा हमारा? a। ठीक है, तो इन दो नंबरों के बीच का अंतर निकल कर आया a। अब आगे के जो नंबर हैं उनके बीच का अंतर हम देखेंगे, चूँकि d2 बराबर, अब देखिए इन दो नंबरों के बीच का अंतर निकालना, तो a3 में से मतलब तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद a3 है और दूसरा पद है a2। तो तीसरा पद क्या दिया हमें? 3a माइनस 2a। तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? a। मतलब इनके बीच का अंतर भी a है और इन दो नंबरों के बीच का अंतर भी a है। अब आखिरी के जो नंबर हैं उनके बीच का भी अंतर हम एक बार चेक कर लेंगे। तो d3 का जो अंतर है वो कितना निकल कर आएगा? मतलब तीसरा वाला पद है, तीसरे वाले का अंतर कैसे निकालेंगे? चौथे पद में से तीसरे वाले पद को घटा के, a4 माइनस a3। a4 कितना दिया है हमें? 4a और a3 दिया है 3a। ठीक है दोस्त, देखिए 4a में से 3a माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा a। देखिए सीधा सीधा मतलब ये है, हमने यहाँ पर एक चीज़ तो देख ली है क्या, कि इन नंबरों के बीच का जो अंतर है, इन नंबरों के बीच का जो अंतर निकाला हमने, ठीक है, वो सभी का समान आया है। ठीक है, इसका भी a है, इसका भी a है, इसका भी a है, मतलब तीनों का अंतर समान है। समान है तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए अगर समांतर श्रेणी है तो वो कह रहे हैं कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले लिखेंगे हम, चूँकि d1 बराबर d2 बराबर d3। अब तीनों के मान कैसे हैं? बराबर है, मतलब इन नंबरों के बीच का जो अंतर है वो समान आया है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। देखिए दोस्त, अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और हम निकालेंगे, अतः श्रेणी के 3
3 और पद, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 3 और पद क्रमशः, मतलब जितने पद दिए हैं उसके आगे जो क्रम चल रहा है उसी के अनुसार हम 3 पद और निकालेंगे, इसलिए हमने क्रमशः लगाया, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, मतलब कितने पद दिए हमें, 4 पद दिए हैं, तो हमें 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां हमें पद निकालना है, ठीक है। देखिए हम ये पद तब निकाल रहे हैं जब हमने ये चेक कर लिया है कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, तब हमें निकालना है। अगर समांतर श्रेणी नहीं होती पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो हम ये जो 3 पद हैं ये नहीं निकालते, बस इतना ही लग देते, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है बस। देखिए अब ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के पद और हमें ज्ञात करने हैं। देखिए 5वां पद हम कैसे लिखेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कल बताया था हमने आपको कि अगर किसी भी नंबर का पद पूछा है, अगर 5वां पद पूछा है तो उसमें प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे, 4D, ठीक है, 1D कम जोड़ देंगे। और अगर 6वां पद पूछा है तो प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे, 5D, ठीक है। 7वां पद पूछा है तो प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे, 6D, 1D कम जोड़ेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 5वां पद है तो इसको लिखेंगे 4D, ऐसे ही ये 6वां पद है तो इसको लिखेंगे A + 5D, ऐसे ये 7वां पद है तो इसको लिखेंगे A + 6D, ठीक है। देखिए अब हमें एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, इनके जो बीच का अंतर है, वो तो D है, ठीक है, तो D का मान हमें पता है। और प्रथम पद देखिए ये जो श्रेणी में है ये प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद को दर्शाता है, तो प्रथम पद हमारा श्रेणी का क्या है, A, ठीक है, तो प्रथम पद A है, तो A + 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, A + 5D की वैल्यू कितनी है, A, A + 6D की वैल्यू कितनी है, A, मतलब अंतर तो सबका समान है तो D का मान सब जगह एक जैसा रखेंगे हम, ठीक है। और प्रथम पद सब में दिया है तो प्रथम पद भी एक जैसा रखेंगे, तो प्रथम पद क्या है हमारा A, दूसरा पद है 2A, तीसरा पद 3A, चौथा पद 5 है, ठीक है। अब देखिए A + 4 का A में मल्टीपल गुणा करेंगे तो 4A आ जाएगा, A + 5 का A में करेंगे गुणा तो 5A आ जाएगा, A + 6 का D में गुणा करेंगे, 6 का A में गुणा करेंगे तो 6A आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमें, क्या कि 4A और A कितना हो जाएगा, 5A, ठीक है, 5A और A कितना हो जाएगा, 6A, 6A और A कितना हो जाएगा, 7A। देखिए दोस्त एक चीज़ हमें समझ में आ गई यहाँ से, क्या कि हमने जो आगे के 3 पद निकाल रहे थे हम, तो वो देखिए 4 पद तो इसमें दिए थे, चौथे पद तक 5वां पद हमने निकाल लिया, 6वां पद निकाल लिया, 7वां, 5वां पद है 5A और 6वां पद है 6A और 7वां पद है 7A, ठीक है दोस्त। तो ये हमारे जो आंसर निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा समझ में आया और अच्छा अगर क्वेश्चंस आपको लगा तो और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।